नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हरवन मौला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। इसमें मैं जो बुक्स को बताऊंगा वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं अगली इसके नेक्स्ट वीडियोस भी आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है वाई भारत मैटर्स। इसे भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की नवीनतम पुस्तक वाई भारत मैटर्स, भारत क्यों मायने रखता है, हिंदी में भारत क्यों मायने रखता है। मैंने इधर आपको इंग्लिश में बुक को दिखाया है और इधर हिंदी में मैंने लिखा है। तो जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इधर देख सकते हैं और जो हिंदी मीडियम के हैं आप लेफ़्ट साइड देख सकते हैं। क्वेश्चंस जब पूछेगा ये तो हिंदी वाले स्टूडेंट को खासकर ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन पूछेगा वाई भारत मैटर्स तो वाई भारत मैटर्स इस तरीके से भी लिखेगा और भारत क्यों मायने रखता है इस तरह से भी पूछ सकता है। मैंने इस किताब के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं जो इस बुक से रिलेटेड इसके अंदर के कंटेंट्स हैं, जो इससे रिलेटेड भी कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। कभी कभी बुक्स के जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं जब विमोचन करते हैं तो उनकी भी नाम पूछ लिए जाते हैं, या किसी मंत्रालय से रिलेटेड है उनके भी नाम पूछ लिए जाते हैं। तो ये बुक है वाई भारत मैटर्स, हमारे भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की। इसमें इन्होंने भारत के विकास में सभ्यतागत मोड़ पर एक गहरी नज़र डालती है। इस संस्करण में चीन एक सहयोगी साझेदारी से लेकर एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति और एक उत्तेजक वैश्विक अभिनेता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए दूसरी बुक देखते हैं। दूसरी बुक है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। अगेन इंग्लिश वाले राइट साइड में देखेंगे और हिंदी वाले लेफ़्ट साइड में। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, संविधान क्यों मायने रखता है। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिसमैच हो गया है टेक्स्ट में। संविधान क्यों मायने रखता है पुस्तक न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की पहली कृति है ये, जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे और नवंबर 2024 में ये सेवानिवृत्त हो गए। यह पुस्तक उनके लगभग 25 वर्षों के कार्यकाल से प्रेरित है, जिसमें न्यायिक अंतर्दृष्टि को नागरिक से संवैधानिक मूल्यों से जोड़ने के तत्काल आह्वान के साथ मिश्रित किया गया। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरी बुक है द राइज ऑफ द हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी। ये रोहित शर्मा से रिलेटेड बुक है, लेकिन इस पुस्तक को लिखा है आर कौशिक ने। यह पुस्तक रोहित शर्मा की मुंबई की गलियों में बिताए शुरुआती दिनों से लेकर ब्रिजटाउन में उनकी सर्वोच्च उपलब्धि तक की उतार चढ़ाव भरी यात्रा को दर्शाती है। उनके समकालीनों, मित्रों और उनके प्रशिक्षकों के नज़रिए से आर कौशिक के द्वारा यह बुक लिखा गया है द राइज ऑफ द हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी। मैंने इमेज इसलिए डाला है बुक का कि आप इमेज के थ्रू चीज़ों को याद रखने में आपको आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट बुक है सैयद किरमानी, देवाशीष सेनगुप्ता और दक्षेश पाठक द्वारा सहलिखित पुस्तक स्टम्प्ड, लाइव बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स। तो ये सैयद किरमानी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन में कभी देवाशीष सेनगुप्ता और दक्षेश पाठक नहीं भी लिखा होगा, लेकिन सैयद किरमानी ज़रूर लिखा होगा, तो ये ध्यान रखिएगा आप। इस पुस्तक में किरमानी के करियर की और ऐतिहासिक 1983 क्रिकेट विश्व कप के बारे में रोचक जानकारी प्रदान करती है। यह जिम्बाब्वे के खिलाफ कपिल देव की नाबाद 175 रनों की शानदार पारी पर प्रकाश डालता है, जो एक ऐसी महत्वपूर्ण पारी थी जिसने भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। खैर इसके बारे में तो आप तो जानते ही हैं। 1983 वर्ल्ड कप का बारे में आप
नेक्स्ट बुक है फियरलेस मेमोयर। फियरलेस मेमोयर ये पुस्तक जो है पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ है की लिखी गई बुक है। आप ऊपर वाली पिक्चर में देखिएगा तो इसमें विमोचन के तौर पर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो मौजूद थे। तो ये इस एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन्होंने विमोचन किया है इस पुस्तक का, तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को याद रखेंगे। और साथ ही मोहिंदर अमरनाथ और कपिल देव 1983 विश्व कप विजेता टीम के हस्ताक्षर वाले एक बल्ले विदेश मंत्री को एस जयशंकर को भेंट किया है। बाकी सारे फैक्ट्स आप यहाँ पर देख लेंगे कि अनुभवी क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ द्वारा अपने भाई राजेंद्र अमरनाथ के साथ मिलकर लिखी गई फियरलेस मेमोयर एक दिलचस्प कहानी है जो 1970 और 80 के दशक के क्रिकेट जगत में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक पर प्रकाश डालती है। ये जो इनका शॉट है इसके लिए ये पुल शॉट जो इनके लिए बहुत जाने जाते थे, ये जो इमेज में दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट बुक है रविचंद्रन अश्विन की आई हैव द शीट्स कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ये लगभग 184 पन्ने की किताब है। पेंगुइन रैंडम ने इसके प्रकाशित किया है। इसके सह लेखक सीनियर पत्रकार सिद्धार्थ मोंगा है, जिसमें अश्विन के शुरुआती वर्षों से लेकर 2011 तक भारत की ऐतिहासिक विश्व कप जीत तक का सफ़र शामिल है। बाकी सारे फैक्ट्स ऊपर में ही लिखे हुए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा कि कुछ मज़ेदार किस्से हैं, जिसमें नाराज़ महेंद्र सिंह धोनी का एससी सिंध को मैच के बीच में स्वदेश भेजने के निर्णय के वाक़ये से लेकर किशोरावस्था में मॉकेडिंग पर्दापण और डब्ल्यू.वी. रमन का उन्हें मारक ऑफ स्पिनर बनाने का प्रयास करने की बातें शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, एग्ज़ाम्स में एक सवाल आ भी चुका है। विटनेस साक्षी मलिक की पुस्तक है और लिखित है जोनाथन सेल्वराज द्वारा। इसमें पहलवानों के सफ़र के पीछे की अनकही कहानियाँ बयान की गई है इनके द्वारा, और ऊपर साक्षी मलिक के द्वारा कौन कौन से पदक जीते गए हैं वो दर्शाया गया है। 2014 के राष्ट्रमंडल खेल में उन्होंने रजत पदक जीता था। 2015 के एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2017 के राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप पदक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 2016 का जो रियो ओलंपिक था उसमें 58 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ये ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है शिखर धवन की बुक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ये इनकी पहली बुक है। यह किताब जो है हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है और इसमें धवन ने अपने क्रिकेट जीवन के उतार चढ़ाव और ईमानदारी से साझा किया है। एक साधारण दिल्ली के लड़के ने कैसे टीम इंडिया के प्रमुख खिलाड़ी बनने तक का सफ़र इसमें तय किया गया है, इसमें स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बुक है लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन TNCA के पूर्व उपाध्यक्ष PS रमन ने लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स लिखी है। यह किताब चेन्नई सुपर किंग्स CSK फ्रेंचाइजी के सफ़र, चुनौतियों और सफलता की पड़ताल करती है, जिसके लॉन्च में MS धोनी भी शामिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बुक है ब्रिंग इट ऑन, दीपा मलिक की बुक है। इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, हरियाणा की पैरा एथलीट हैं। दीपा मलिक की ये अपनी आत्मकथा है ब्रिंग इट ऑन। लचीलेपन, साहस और दृढ़ संकल्प की एक सशक्त और प्रेरक कहानी है। भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता के रूप में मलिक रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर से जूझने से लेकर खेल और समाज में रूढ़िवादिता को तोड़ने तक
अपार चुनिए तो बड़ा विजय पाने के अपने सफ़र को साझा करती है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, कुछ टेक्स्ट जो है ओवरलैप कर गए हैं। अगली बार से ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी। तो चलिए, यहाँ तक पुस्तक मैंने लिख दिया। आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा। और आपको अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, ताकि उन्हें इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। धन्यवाद।